सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, SECOND, सेकेंड, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम नम्स डाल देंगे, जो भी हमारे पास में नम्स होंगे। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट के लिए हमें लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट दोनों वेरिएबल ले लेना। लार्जेस्ट इज इक्वल टू नन, सेकेंड इज इक्वल टू नन। ये दो वेरिएबल ले लिए मैंने। अब यहाँ पर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन नम्स। ठीक है, फॉर आई इन नम्स इफ, इफ आई, अब हमने क्या कर दिया, इफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को चेक कर लेते हैं कि लार्जेस्ट है क्या। अगर लार्जेस्ट इज नल है, ठीक है, इफ लार्जेस्ट इज नन, अगर लार्जेस्ट नन है, और या फिर यहां पर आपके पास में एन इज नॉट इक्वल टू आपका, एन इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। ठीक है, या फिर आपका जो बन रहा है ये वेरिएबल, अगर लार्जेस्ट नन है इफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है, कि सबसे पहले चेक कर लिया कि लार्जेस्ट नन है, या फिर अगर लार्जेस्ट नहीं है तो जो नंबर जो सीक्वेंस में अब हमारे पास आया है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है। अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो फिर तो वो बड़ा नहीं हुआ, लार्जेस्ट वाला तो जो है छोटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, इफ लार्जेस्ट इज नॉट, अगर लार्जेस्ट इज नॉट नन, लार्जेस्ट नन नहीं है, पहली वाली कंडीशन तो हो गई लार्जेस्ट या तो नन है, या फिर जो है आई जो है लार्जेस्ट से बड़ा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हो गई कि लार्जेस्ट नन नहीं है, और लार्जेस्ट, हाँ, एंड ऑपरेटर लगाया हमने, एंड आई इज नॉट इक्वल टू, आई जो है लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, आई लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, यानी कि दूसरा नंबर है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट, पहले हमने पहली कंडीशन चेक कर ली, जब लार्जेस्ट नन है, इनमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन, कि या तो भाई वो नन है लार्जेस्ट नंबर, या लार्जेस्ट में जो है जो नंबर पड़ा हुआ है वो छोटा है। अगर वो दोनों ट्रू है तो फिर अंदर जाएगा, फिर वो चेक करेगा इफ लार्जेस्ट इज नॉट नन, क्योंकि अब दोनों में से एक ही है, तो लार्जेस्ट नॉट नन का मतलब है ये वाली कंडीशन ट्रू होके अंदर गया है। ठीक है, कि आई जो है बड़ा है, नॉट नन है तो आई बड़ा है, एंड आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, और आई बड़ा है। हम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यही तो कर रहे हैं कि आई बड़ा है और आई जो है उसके बराबर नहीं है, लार्जेस्ट के बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं फिर वो सारी कंडीशंस में जो है प्रॉपर नहीं कर पाता, फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इज इक्वल टू लार्जेस्ट, जब आई बड़ा है भाई, तो अगर आई बड़ा है लार्जेस्ट है तो यानी कि लार्जेस्ट वाला तो आई बड़ा हो गया और लार्जेस्ट उससे छोटा हो गया, तो सेकंड में हमने क्या डाल दिया, लार्जेस्ट डाल दिया। अब आई जो है हमारे पास वो अभी हमारे पास सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसको हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई डाल दिया, क्योंकि ये कंडीशन हो गई, आई सबसे बड़ा हो गया पहले। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने यहां पर कर दी एलिफ, एक और कंडीशन हमने यहां पर लगा दी, इस वाले इफ के बाहर लगाएंगे एलिफ, एन, यानी कि आई इज नॉट इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, जब आई लार्जेस्ट के बराबर नहीं है। पहले वाले में क्या था, हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करी कि आई लार्जेस्ट जो है नहीं है, या फिर आई जो है ग्रेटर देन है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई जो है लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, एंड सेकेंड इज नन। अब यहाँ पर दो कंडीशन चेक करेंगे हम सेकंड को लेके, कि सेकंड अगर नन है, और आई इज ग्रेटर देन सेकंड। भाई सेकंड को भी तो आप चेक कराओगे,
क्योंकि पहली बार तो आपने सेकंड को अपडेट कर दिया। अब आप चेक करा रहे हो, एलिफ करा रहे हो कि सेकंड या तो नन है या फिर आई जो से छोटा है। अगर आई से छोटा है वो, तो सेकंड इज इक्वल टू, तो फिर सेकंड को हम जो है इज इक्वल टू आई करा दे रहे, क्योंकि लार्जेस्ट वाली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर हो गई। ये वाली कंडीशन जब फुलफिल नहीं हुई, तब आप किस पे देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो क्या आई जो है बराबर है, क्योंकि ग्रेटर देन वाली आई की कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तभी तो एलिफ पे गया। तो हमने देख लिया क्या आई जो है बराबर तो नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, और सेकंड जो है नन नहीं, सेकंड नन नहीं होना चाहिए, सेकंड इज नन या सेकंड नन है, इन दोनों में से कोई भी एक, सेकंड नन है या आई जो है सेकंड से बड़ा है। अगर आई सेकंड से बड़ा है तो आई को जो है सेकंड में डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न कर लो, किसको रिटर्न कर दूं, सेकंड को, क्योंकि सेकंड अब जो है फाइनल हमें यही चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या किया। डेप्थ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, नम्स लार्जेस्ट भी नल ले लिया और इसको भी नल ले लिया फॉर आई इन नम्स। तो जो भी आपके पास में सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अब आप क्या करोगे, वैल्यू आपने पास कर दी, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट, अब यहाँ पर आप पास कर दे रहे हो नंबर। तो सेकंड लार्जेस्ट इसने क्या रिटर्न कर दिया, 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किया गया था कि लार्जेस्ट को और सेकंड लार्जेस्ट को दोनों को नन फॉर आई इन नम्स। अब इसके ऊपर आपने ये लगा दिया, ये सारा कुछ आपके पास में यहाँ पर है। आई से पहले निकल के आई, सबसे पहले आई से क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पर चेक किया, इफ लार्जेस्ट इज नन तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि नन है। तो नन वाली ट्रू हो गई, ये वाली तो छोड़ो। जब ये ट्रू हो गई तो अंदर आ गया, अंदर आ गया इफ लार्जेस्ट इज नॉट नल, ठीक है। क्या लार्जेस्ट नॉट नल नहीं है, बट ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, और आई जो है लार्जेस्ट के बराबर भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो अंदर तो जाएगा नहीं, कहाँ आ गया फिर, बाहर। लार्जेस्ट में उसने क्या डाल दिया, आई की वैल्यू लार्जेस्ट में, क्योंकि अभी तो नन थी। तो अब लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है। 2 हो गई, इफ कंडीशन हो गई, तो एलिफ पे जाएगा नहीं। अभी क्या है, लूप अभी चलता रहेगा, फिर नम का सेकंड वैल्यू आई, 5 गया, 5 यहाँ पर आया, इफ लार्जेस्ट इज नन। अब ये कंडीशन तो है नहीं, आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यानी आई की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ गया। अंदर आके इसने चेक करा, इफ लार्जेस्ट इज नॉट नन, लार्जेस्ट, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो फिर से आई क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो आई की वैल्यू 5 जो है लार्जेस्ट में चली गई, 2 हट गया, 5 हो गया, फिर से लूप चला। अब क्या आ गया, 7, 7 पे भी यही कंडीशन ट्रू हो गई, लार्जेस्ट में 7 चला गया, अब फिर से 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आया लार्जेस्ट, ये तो कंडीशन फॉल्स, इज लार्जेस्ट, ये वाली भी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 7 इज नॉट ग्रेट, 7 इज ग्रेटर, वो 2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट 7। तो ये फॉल्स हो गई, जब फॉल्स हो गई तो एलिफ पे आ गया, इसने चेक किया क्या, 2 इज इक्वल टू 7, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, एंड सेकंड इज नन, ये भी कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू हो गई। तो सेकंड में उसने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, ठीक है। ये सेकंड लास्ट में डल गया, ठीक है। अब यहां पर फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में उसने क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। लार्जेस्ट इज नन, लार्जेस्ट 8 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू हो गई। अब लार्जेस्ट में क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। अब ऊपर गया फिर से, 8 के बाद में 9 आया, ठीक है, 9। अब यहां पर 9 आ चुका है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू है। फिर से अब लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब 21 आया, 21 भी लार्जेस्ट, यही वाला इटरेशन चल जाएगा। फिर लास्ट में क्या आया, 6 आया, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। अब यहां पर इसने चेक किया जाके कि 6 के पास गया, इससे पिछले वाले स्टेप में 21 वाले में, जो 9 वाले स्टेप में, 9 वाले स्टेप में तो सेकंड लास्ट अपडेट हो चुका है, सेकंड लास्ट
क्योंकि 9 जब आई थी, हाँ 21 वाले में नहीं हुआ था। 21 वाले में नहीं हुआ था 9, जैसे 21 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कि 21 इज, वो 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 9, तो ये वाली कंडीशन, तो ये सेकंड लास्ट अपडेट हो गया था। फिर लास्ट में 6 आया, 6 में कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पर चेक करेगा, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस टाइप से ये जो है अपडेशन करता रहेगा। और रिटर्न फाइनल क्या कर दिया, सेकंड। यहाँ पर अगर किसी का बीसीए कंप्लीट है, बीटेक कंप्लीट है, एमटेक कंप्लीट है, बीएससी मैथ, बीएससी साइंस, तो एक क्यूआर कोड जो क्लासरूम पे डाला है तो उसको फिल कर देना। है किसी का कंप्लीट? हाँ, लास्ट सेम में हो तो उसको डिटेल भर देना, क्यूआर कोड है, स्कैन करके। तो वो कल सर्टिफिकेट के लिए जो नेस्कॉम गवर्नमेंट वाली कोई टीम आएगी, तो वो सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट की डिटेल ले जाएंगे, फिर बाद में हो सकता है टेस्ट हो, या फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाए, जो कुछ भर दिया था। हाँ, हाँ, डिग्री मांगी होगी, क्या कौन सी डिग्री है? और ये
इसके अलावा और कोई सा इसमें से क्वेश्चन किसी से, कोई दूसरा? रिमूव डुप्लीकेट। मर्ज डिक्शनरी वाला। ठीक है। कौन सा वाला है, सेवेंथ वाला? तो जो कल किया था उसमें तो जो है डुप्लीकेट रिमूव कर देगा ये। आपको क्या करना पड़ेगा उसको? पर इसमें जो है, इसमें जो सेम की है उसको सम नहीं किया होगा, उसमें जो ओवरराइड हो गई होगी की। हाँ, सेम की को हम एडेड वाला जो है कर लेते हैं। मर्ज टू डिक्शनरीज, जहां पर सेम की क्या हो रही हो आपकी, सेम की है तो वो ऐड हो जाए, बाकी वो वाला तो वहां से हो जाएगा जब डबल एस्ट्रिक लगा के। मर्ज तो हो जाएंगी, अपडेट से भी मर्ज हो जाएंगी, पर जो है, हाँ अपडेट का भी सेम आएगा। वो क्या करेगा, वो जो लेटेस्ट की होगी वो रिप्लेस कर देगी पुरानी वाली की को। अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि वो क्या करे, उन दोनों को मर्ज करे, मतलब ऐड कर दे सेम की को। तो डी एफ डेफ, यहाँ पर मर्ज डिक्शनरी, एक डी एफ वन, डी वन और डी टू। डी वन कोमा डी टू, दो डिक्शनरी हमने यहाँ पर ले ली जिनको हमें मर्ज करना है। रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या कर लिया, रिजल्ट में डी वन को एक टेम्परेरी कॉपी बना दिया। डी वन हमारी पूरी की पूरी कॉपी किस में हो जाएगी, रिजल्ट में। अब हमारे पास में डी वन की दो हो गई कॉपी, क्योंकि डी वन कॉपी है और डी टू हमारे पास में ओरिजिनल आ गया। अब हम यहाँ पर जो है उनको मर्ज कर लेते हैं लूप लगा के। फॉर के कोमा वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू वैल्यू को अगर हमें चेक करना है कि अगर वो की जो है सेम है तो वो क्या करते, प्लस कर दे, ठीक है। अदरवाइज उनको ऐड कर दे मर्ज, अगर वो नहीं है। इन किसमें, डी टू डॉट आइटम्स। अब यहां से आपको की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगा, की अलग मिल जाएगी, वैल्यू अलग मिल जाएगी। अब हम जो रिजल्ट वाली है, रिजल्ट, रिजल्ट में हम क्या डाल रहे हैं, की। ऐसे हम एक्सेस कर ले रहे थे, रिजल्ट की इज इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट डॉट गेट। डॉट गेट से क्या हो रहा था कि अगर वो की अवेलेबल है तो जो है उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वहां पर अगर वो की नहीं है तो हम वहां पर सेट क्या कर दे रहे हैं, जीरो सेट कर दे रहे हैं, की ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और प्लस हम उसमें क्या कर दे रहे हैं, वी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो जीरो है, जो उसकी वैल्यू होगी वो जीरो प्लस वी हो जाएगी, तो जो भी वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। हो गया। तो देखो क्या किया इसमें, यहाँ पर अब जब आपकी डिक्शनरी डी वन यहाँ पास हो गई, डी टू इधर पास हो गई, रिजल्ट में आ रही है ऐसी उल्टी, रिजल्ट में हमने क्या कर लिया, डी वन डॉट कॉपी। ये वाली डिक्शनरी आपके पास में रिजल्ट में आपने ले ली, ठीक है। ये डी वन को आप सीधे यूज कर लेते, पर डी वन फिर अगर हम सीधे यूज कर लेते तो हम उस पर लूप नहीं लगा पाए, हमारी वो मॉडिफाई हो जाती डी वन, अगर अभी आपको कभी आगे जरूरत पड़ती। तो इसलिए हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, उसमें कर ली।
फॉर के एंड वी से आपको की वैल्यू D2 की वैल्यू यहाँ आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हम रिजल्ट के साथ में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। रिजल्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, वो की एक्सेस कर रहे हैं। तो जब आप देखो रिजल्ट यहाँ पर, जब आप यहाँ पर जैसे DICT1 और ए करोगे, ठीक है, यहाँ पर ए करोगे तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, 10 रिटर्न करके दे देगा उसकी वैल्यू। तो ऐसे ही पहली की यहाँ पर आई D2 से, कौन सी आई, ए आ गई, ठीक है। ए, यहाँ पर के की वैल्यू ए आ गई, इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट। गेट क्या करेगा, के होगा तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब रिजल्ट डॉट गेट में के की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, और यहां पर D2 से वी की वैल्यू इस की के लिए क्या आ चुकी होगी, नहीं जीरो क्यों आएगी, वी, देखो अगर मैं यहां पर डिक्ट टू डॉट गेट करूं, ठीक है, सॉरी आइटम्स, डिक्ट टू डॉट आइटम्स किया, तो ये आपके पास में टपल ये आया है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं यहां पर K1 V1 इज इक्वल टू ये किया मैंने, ठीक है। अब देखना कि मैं यहां पर K1 में क्या आया है, A30, और K2 में क्या आ गया, दूसरी वैल्यू आ गई। अब जब हम फॉर लूप चलाते हैं, देखो फॉर लूप चलाओगे जब यहाँ पर इस गेट के ऊपर फॉर लूप, यहाँ पर आइटम्स में क्या होगा, एक पहला टपल होगा, तो के में क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। जैसे इस वाले के ऊपर आपने, इसका एक टपल ये है और एक टपल ये है, तो ये लूप दो दो बार में चलेगा। पहले इस आइटम पे चलेगा, तो इस आइटम में के की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, और वी की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई, ठीक है। अब हमने रिजल्ट डॉट के किया, यानी कि जो हमारी रिजल्ट में ए पहले से अवेलेबल है, इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट। गेट में आप क्या डाल रहे हो, ए डाल रहे हो, ठीक है। ए क्या रिटर्न कर देगा, 10 रिटर्न कर देगा, ठीक है, प्लस, अब वी की वैल्यू क्या है ए के लिए, 20 है, 20 नहीं 30 है, सॉरी 30 है, तो 30 प्लस 10 क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए की थी वो 40 हो गई, अपडेट हो गए। तो यहाँ पर जो है रिटर्न रिजल्ट इस टाइप से, अगर नहीं है तो फिर वो कर ही देगा। तो इससे जो है वो सम हो रहा था।
देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन की लिस्ट देख लो। ये लिस्ट को फ्लैटन करना। करा नहीं है अभी। तो इसको करने का सिंपल वही लॉजिक है कि आप जो है इस इंस्टेंस जो फॉर लूप लगाओगे, फॉर लूप में आई आता है ना निकल के, फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ से एक एक करके एलिमेंट आएगा। पहला एलिमेंट तो वन आएगा। अब दूसरा एलिमेंट आई में क्या आएगा, ये पूरी लिस्ट आएगी। तो इसका अगर ये इस इंस्टेंस इसका जो है लिस्ट है, तो फिर से जो है इसको इटरेट कर दिया जाएगा। तो ये इससे जो है और वैल्यू को जो है, जो अगर इस इंस्टेंस लिस्ट नहीं है तो उसे जो है अपेंड करते चलना। देखो, हाँ वही रेंज ही लेना है। देखो देखो यहाँ पर बनाता हूँ, डेफ फ्लैटन लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या लेगा, एक लिस्ट लेगा। अब यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट ले ले रहे हैं जिसके अंदर हम जो है स्टोर करेंगे, ठीक है। फॉर आइटम इसमें से निकाला, इन किसमें से, एल एस टी, लिस्ट के अंदर से, ठीक है। ये निकाल दिया। अगर अब हम यहाँ पर इसका इस इंस्टेंस चेक करेंगे, इज इंस्टेंस। इस इंस्टेंस में क्या होता है कि एक वैल्यू डालते हो आप और उसका इंस्टेंस वेरीफाई करते हो। तो हम वैल्यू क्या डाल रहे हैं, आइटम। आइटम अगर वो लिस्ट है, अगर वो आइटम लिस्ट है, क्योंकि नेस्टेड में उसके अंदर लिस्ट आ रही है, तो यहां पर क्या कर दोगे, रिजल्ट डॉट, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड। अगर वो लिस्ट है तो एक्सटेंड में क्या होता है, अपेंड और एक्सटेंड।